गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपकी बायोलॉजी की क्लास में हम लोग एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उस पर स्टडी करेंगे। वो टॉपिक है आपका ह्यूमन हार्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या होता है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसका बेहतर डायग्राम, अच्छे से कलरफुल डायग्राम आपको पेज नंबर 105 पर मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक के। मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट हमको सिर्फ उसके फंक्शन और एक्टिविटी को समझना है कि किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें टू साइड्स होती हैं। अगर मैं इस तरह से खड़े हो जाऊँ तो मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा, यानी मेरा राइट ये है तो इसका ये राइट साइड हो गया, मेरा लेफ्ट ये है तो ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये ह्यूमन हार्ट में हम टू पार्ट्स पहले डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है हमारा लेफ्ट पार्ट और दूसरा हो जाता है हमारा राइट पार्ट। ठीक, उसके बाद इसमें चैम्बर बनते हैं। कितने चैम्बर बनते हैं? 4 चैम्बर बनते हैं टोटल। एक तो ये अपर चैम्बर जो होता है उसको कहते हैं लेफ्ट आर्टरी। इसका जो लोअर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इस साइड में अगर राइट साइड में हम बात कर लें तो जो अपर इसका चैम्बर ये वाला जो बनेगा वो हमारा कहलाता है राइट आर्टरियम, और इसका जो लोअर वाला चैम्बर होता है वो कहलाता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, तो ये इसके टोटल 4 चैम्बर बन जाते हैं। अब होता क्या है जनरली, देखिएगा, जो लेफ्ट साइड है, जो इसकी लेफ्ट साइड होती है, उस लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, और जो राइट साइड होती है वो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पंप करना। हार्ट बस हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड करने का काम जो करता है वो लंग्स करते हैं। ठीक, अब होता क्या है, हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करते हैं तो वो हमारा जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन जो उसमें घुली हुई होती है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन में या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सेल्स जो होते हैं वो किस तरह से एक्टिविटी करते हैं। तो वो सेल्स के थ्रू या अदर एक्टिविटी में जो एनर्जी होती है, या फिर कहें तो हम ऑक्सीजन वहाँ पर यूज कर ली जाती है। अब वो ब्लड हो जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा थोड़ी नहीं है कि कहीं चला जाता है, वो रहता है तो बॉडी में ही है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो हमारे हार्ट की तरफ लौट के आता है। हार्ट क्या कर देता है? उसको लंग्स को भेज देता है। लंग्स क्या कर देते हैं? जो हम लोग मतलब ब्रीथ इन करते हैं या इनहेल करते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन लेते हैं वो उसमें लंग्स उसको मिक्सअप कर देते हैं। अब लंग्स में जब ये मिक्सअप होती है ऑक्सीजन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तब ये घूमकर इसके लेफ्ट वाले पार्ट में आ जाता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर यहाँ से ये हार्ट जो है वो फिर से बॉडी में इसको पंप कर देता है, फिर ये बॉडी में चला जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होता है जो हार्ट अपना इसमें काम करता है। ठीक है बेटा, अब समझिए कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमारी बॉडी में ब्लड सेंड किया हुआ था इस हार्ट ने। अब वो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड होने के साथ ही वो ब्लड आपका नर्व्स के या फिर कहें तो आर्टरियम के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, इनको बोलते हैं वेना कहना। ये बॉडी का अपर पार्ट है, बॉडी के अपर पार्ट से ऊपर आता है। ये बॉडी का यहाँ से लोअर पार्ट से बॉडी से आता है। और ये मैंने जो कलर नहीं किया हुआ है या मार्क नहीं किया हुआ है, इसमें ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर आप यही अपनी बुक पर देखेंगे तो ये आई थिंक ब्लू कलर से दिखाएगा आपको। ब्लू कलर दे रखा है। ब्लू कलर का मतलब है ये आपका ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब होता क्या है, जनरली जब वो यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एक बाल्ब लगा हुआ होता है। ये ब्लड इस साइड से ऐसे आता है, डिफरेंट पार्ट से इसमें एंटर करता है। तो जब ब्लड यहाँ पर आता है फिर ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स होने के साथ साथ ये बाल्ब क्या होगा, नीचे की ओर खुलेगा, बाल्ब खुल जाता है और यहाँ पर ब्लड एंटर कर जाता है। ठीक, अब होता क्या है, जब ब्लड इसके यहाँ पर एंटर कर गया तो अब ये यहाँ पर फिर ओपन होता है, फिर नया ब्लड आ जाता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड। अगर ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट करे तो ब्लड जाने के लिए ये वाला बाल्ब ओपन हो जाता है, फिर ब्लड इधर चला जाता है। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर इसमें जाता है इसमें नहीं जा सकता। तो इस बाल्ब का शेप ऐसा होता है कि अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर नहीं खुलता है। तो ब्लड अंदर आ जाता है, सिमिलर इसी की तरह ये भी बाहर की ओर खुलता है, अंदर की ओर नहीं खुलता है।
तो अब यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल आपका, देखिए जब राइट आर्टरियम ने कांटेक्ट किया था तो इसमें आया था, ये कांटेक्ट करेगा तो फिर ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स की तरफ चला जाता है, फिर ये लंग्स की तरफ चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और फिर ये ऑक्सीजन मिलने के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। देखिए ब्लड टू टाइप्स का मैंने यहाँ पर बोला आपको, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें कहने का इंसेंस ये है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें कहने का इंसेंस ये है कि ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा चला जाता है लंग्स की तरफ। कहाँ चला जाता है बेटा, ये लंग्स की तरफ। तो ध्यान रखिएगा हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड नहीं करता है, केवल पंप करता है, पंप करने का काम कर रहा है हार्ट आपका। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड कर रहा है वो कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है। तो लंग्स ने वहां पर अपना काम किया, जो ब्लड आया था उसको बोल दिया कि भाई अब तुम ऑक्सीजनेटेड हो गए, अब तुम जाओ, जहाँ से आए हो वहीं जाओ। तो जहाँ से मतलब हार्ट से आए हो हार्ट की तरफ जाओ। तो यहाँ वाला जो राइट वाला पार्ट था, राइट इस हार्ट के राइट वाले पार्ट ने क्या कर दिया, अपना काम कर दिया कि भाई आया था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भेज दिया उसने लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब लंग्स ने अपना काम वहाँ पर निपटा दिया। भाई लंग्स ने कहा कि ऑक्सीजनेटेड नहीं था तो मैंने ऑक्सीजनेटेड कर दिया, अब इसको मैं हार्ट की तरफ भेज दे रहा हूँ। तो ये क्या करता है, ये राइट वाले पार्ट से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड करके इसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट में सेंड कर देता है, ठीक है। कैसे सेंड करेगा, वो सेंड करने का ये है पाथ, यहाँ से आता है ब्लड, ठीक है, यहाँ से इसमें एंटर करता है। कहाँ से एंटर करता है, लेफ्ट आर्टरियम से यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है पल्मोनरी वेंस के थ्रू। तो यहाँ पर जब ब्लड आ जाता है, ठीक, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब संकुचित होता है, इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से ये जो बाल्व है वो अंदर की ओर खुल जाती है और फिर यहाँ पर ब्लड आके एंटर कर जाता है। फिर ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ क्या होता है, ये जो वाल्व है वो ये वाला पार्ट खुल जाता है, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट खुल जाता है और ये एरोटा के थ्रू शरीर में, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, एंटर कर जाता है और फिर वहाँ पर अपना काम करने लगता है। फिर ये जब शरीर में पूरे होके आता है तब तक ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है। फिर ये लौट के आता है इसी पार्ट से, फिर उधर जाता है, फिर आता है, फिर उधर जाता है, फिर आता है, फिर उधर जाता है, फिर आता है, फिर उधर जाता है। तो मतलब इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेशन का, ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का। तो इस तरह से आपका ब्लड जो है वो पंप करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये जो हार्ट है वो क्या करता है, बॉडी के सारे पार्ट्स में सेंड करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो या इसमें आता है, जिसको कि ये किस साइड सेंड कर देता है, लंग्स की साइड सेंड कर देता है। तो इस प्रकार से तो आपका ये जो हार्ट है वो पंप करता है, ठीक है। तो हार्ट के पंपिंग की जो भी बात थी वो हमने आपको बता दी। अब ये क्या है, ये सेप्टम है। ये सेप्टम किस काम में आता है, सेप्टम को बोलते हैं हम लोग लंग्स के बीच में डिवाइडिंग वॉल। डिवाइडिंग का मतलब बांट देने वाली, वॉल का मतलब दीवार। ये लंग्स को 2 पार्ट्स में बांट देती है, डिवाइड कर देती है। ये देखिएगा यहाँ पर ये डिवाइडिंग वॉल है, इसमें बांट दिया है, इसीलिए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बनाई हुई है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बनाया हुआ है। लेफ्ट पार्ट को अलग रखता है, राइट पार्ट को अलग रखता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि दोनों में जो वर्किंग होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। जो राइट वाला उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वर्किंग होती है, फंक्शनिंग होती है, उसका फंक्शन किया जाता है, उसको सेंड किया जाता है, मतलब उसको रिसीव किया जाता है, उसको सेंड किया जाता है। और इसमें क्या होता है, राइट लेफ्ट वाले में, इसमें रिसीव किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और साथ ही साथ उसको पंप भी किया जाता है, यानी कि सेंड भी किया जाता है बॉडी के सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज ह्यूमन हार्ट के कुछ कंडीशंस को या उसकी फंक्शनिंग को, वर्किंग को समझा है, किया है। तो आपसे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने बच्चों आप लोगों को इसके नोट्स की PDF सेंड की हुई है, इसके नोट्स की PDF भेजी हुई है, उससे आपने इसको कंप्लीट तो कर लिया होगा, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो मैंने आपको आज ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है वो फिगर नंबर 6.11 है। इसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है वो सारी चीज़ दे रखी है। तो मैंने आपको कल बताया था ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी बॉडी में किस प्रकार से एक्सचेंज होती है, उसका केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है ब्लड। ब्लड ही हमारे शरीर में घूमता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है, हमारी बॉडी में पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। अब ब्लड जो होता है उसमें टू थिंग्स होती हैं आपके, प्लाज्मा होता है, दूसरा आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रेड पार्ट होता है, ठीक है। वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में क्या कराता है, फ्लो कराता है, यानी कि पहुंचाता है। और जो साथ ही साथ आपका प्लाज्मा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है और फिर करने के बाद वो लंग्स तक पहुंचाता है, जिसमें जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के थ्रू उसके हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचा दी जाती है, और बॉडी से प्लाज्मा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाई जाती है, जो कि हम क्या करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। तो ये प्रोसेस होते हैं इसके। तो आज आप लोगों को क्या करना है, आज आप लोगों को घर से ह्यूमन हार्ट और ये दोनों प्रोसेस जो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़िया से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, मेंटेनेंस ऑफ बाइप्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है, और लैम्प्स, ये सब कुछ पढ़ना अपने आप ये, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा रहा नहीं। अब इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, एक दो, और एक्सरसन होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सरसन वाला प्रोसेस जो होगा, चलो वो मैं कल की वीडियो में आपको शूट करके सेंड करता हूँ, ठीक है, या कल या परसों, एक दो दिन में मैं आप लोगों के पास पहुँचा दूँगा। बेटा अब आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ, जितना मैंने आपको अब तक एक्सप्लेन किया है, जितना भी एक्सप्लेन किया है बायोलॉजी में, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो कोई भी बच्चा परेशान ना हो, उसी में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो भी PDF भेजी है उसके माध्यम से आप लोगों को पूरी की पूरी इस चैप्टर के नोट्स को तैयार कर लेना है, पूरे नोट्स तैयार कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है इस चैप्टर को, ठीक है। फिर ये हमारा एग्ज़ाम कल आप लोगों को सेंड करेंगे और आप लोगों तक पहुंच जाएगा। आप लोग उसको सॉल्व करके मंडे तक मतलब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वर्किंग डे आप स्कूल में आके चेक करा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक आज आपको नोटिस भेजा गया था, आपने देखा होगा कि अभी हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम या कहें तो वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, सड़क सुरक्षा सप्ताह, ठीक है। तो वो हमने कंपटीशन के थ्रू मनाने की प्रक्रिया रखी है, जिसमें हमने आपको 3 एक्टिविटीज़ सेंड की हैं। 3 में से आपको कोई सी भी एक एक्टिविटी करके, एटलीस्ट एक एक्टिविटी करके स्कूल में लाके सबमिट करनी है, ठीक है। चाहे स्कूल में लाके सबमिट करिए या अदरवाइज कोई और मोड हो तो वो आप स्कूल में आके कांटेक्ट कर लीजिएगा, स्कूल के नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाय ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अगर आप जमा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए, अगर पॉसिबल होता है तो ठीक, तो फिर बेटा हम लोग जो भी नेक्स्ट स्टडी होगी वो कल की वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, ओके, बाय।